वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और ये W3 स्कूल का लेसन 9 है। अगर आपने अभी तक लेसन 8 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको कवर कीजिए। आप यूट्यूब के सर्च बार में मास्टरमाइंड नारायण को सर्च कीजिए और चैनल में विजिट कीजिए तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में W3 स्कूल इन हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के लेसन बाय लेसन वीडियोस देख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल लेसन 9 है, जिसमें कि आज हम HTML के कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको HTML के कलर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लग सके। तो देखिए, सबसे पहला HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड with predefined color name और with RGB, HEX, HSL, RGBA और HSLA वैल्यूज़। मीन्स कि HTML कलर जो होता है वो कुछ प्रीडिफाइंड कलर नेम्स होते हैं HTML में ही, उन्हीं के बेस्ड में ये वर्क करता है प्रीडिफाइंड कलर्स के। अब इसके बाद देखिए, हम कुछ कलर के नेम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रीडिफाइंड कलर हैं। तो देखिए, कलर नेम में हमारा है इन HTML अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ कलर नेम। कलर हमारा कलर नेम के थ्रू ही स्पेसिफाई होता है। तो हमारा पहला कलर हमारा यहाँ पर जैसे कि है टोमेटो, इसके बाद ऑरेंज, इसी तरह से डॉगर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, इसी तरह से ये सब कलर्स होते हैं। अब देखिए, इसका हम प्रोग्राम देखते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका बेसिक एग्जांपल में हम शुरुआत करते हैं वही HTML से अपने प्रोग्राम की, और HTML के बाद बॉडी, फिर HTML और बॉडी, इनके साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए, H1 में हमने स्टाइल दिया, जैसे कि हम अभी स्टाइल टैग, ये हमारा सब स्टाइल टैग के अंतर्गत ही आता है। कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें स्टाइल के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, स्टाइल में अब हम कलर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर H1 में हमें ये कलर अप्लाई करना है। तो H1 में हमने स्टाइल दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर क्या दिया हमने, टोमेटो। और हमें यहाँ पर टोमेटो हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये टोमेटो कलर वाला ही H1 है, ये पैराग्राफ हेडिंग है टोमेटो कलर के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने H1 दिया। इसी तरह देखिए, दूसरा हेडिंग हमने भी H1 ही लिया है, और H1 में स्टाइल और बैकग्राउंड कलर हमने ऑरेंज दिया है, और यहाँ पर टेक्स्ट हमने ऑरेंज लिखा, जिससे कि आपको पता लग सके कि ये ऑरेंज वाला है। इसके बाद तीसरा हेडिंग हमने लिया H1, इसमें स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर हमने डॉगर ब्लू दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट में भी हमने डॉगर ब्लू लिखिया, और इधर H1 को हमने क्लोज किया। अब इधर देखिए, अगला हमारा है बैकग्राउंड कलर मीडियम सी ग्रीन, और टेक्स्ट भी हमने मीडियम सी ग्रीन रखा है, और H1 को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप H1 को उसी लाइन में क्लोज करें, जैसे कि हमने यहाँ पर H1 लिखा, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर H1 को इसके सामने ही क्लोज करें। आप यहाँ पर अगर H1 की शुरुआत आप अगर यहाँ से कर रहे हैं तो आप H1 को यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 लाइन नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने दिया बैकग्राउंड कलर, हमने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर इसी तरह से हमने ग्रे दिया, H1 क्लोज किया। फिर उसी तरह से बैकग्राउंड कलर हमने स्टेट ब्लू दिया, और इसी तरह से बैकग्राउंड कलर हमने वायलेट दिया, फिर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसके बाद बॉडी को क्लोज किया, और बॉडी को क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर HTML को भी क्लोज किया। अब HTML को हमने क्लोज किया। अब देखिए, इसका आउटपुट हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा क्या था कि H1 में हमने सबसे पहले टोमेटो दिया, तो जो हमें यहाँ पर दिखेगा वो में देखिए टोमेटो दिखा, और दूसरा हमने दिया था कि ऑरेंज में दिखे, तो वो हमें ऑरेंज में दिख रहा है। और इसके बाद हमने डॉगर ब्लू दिया, तो ये हमारा देखिए बैकग्राउंड कलर, इसका किसी भी एक पर्टिकुलर हेडिंग की बात हो रही है तो उस हेडिंग में बस बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। और एक वीडियो हमने अपलोड किया, आप देख लीजिए, किसी आप एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए कि वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कलर वाले बैकग्राउंड कलर वीडियो। आप मतलब कि पूरे पेज का एक ही बैकग्राउंड कैसे रखना है, ये वाले वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। लेकिन ये भी पर्टिकुलर एक लाइन के लिए है कि आप उस पर्टिकुलर लाइन में अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी तरह से हमने ग्रे दिया इधर, फिर यहाँ पर स्टेट ब्लू, इसी तरह से आप देखिए वॉयलेट दिया। तो ये हमारा इस तरह से हम इस प्रोग्राम का यूज करके जो है तो हम बैकग्राउंड कलर किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में चेंज कर सकते हैं।
आप अगर इस प्रोग्राम का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है, आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, तो आप इसका पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार अपने से प्रोग्राम बना करके चेक करिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड कलर की, कि बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। आप किसी भी एलिमेंट्स में कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखिए, पहला हमारा ये पैराग्राफ या कि हेडिंग, आप ये हेडिंग पहली मान लीजिए, और इसके बाद ये हमने दूसरा पैराग्राफ लिया। तो आप देखिए इसमें दो आपको एक साथ में दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहला हमारा ऊपर देखिए, पहले हमारा यहाँ पर ये हेडिंग है, हेडिंग का कलर बैकग्राउंड ब्लू है, और इसके बाद देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ का कलर हमने एक ही पेज के अंदर बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं और इसकी कोडिंग देखते हैं। हमने यहाँ पर देखिए HTML और बॉडी के साथ शुरुआत की। अब यहाँ पर मैंने हेलो वर्ड, जो हमारा ये हेडिंग है, तो हेलो वर्ड हमने कहाँ पर रखा है, हेडिंग है तो H1 में रखा है। H1 में स्टाइल अप्लाई की है, स्टाइल क्या अप्लाई की हुई है, बैकग्राउंड कलर लिखा है यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टी हमारी हुई बैकग्राउंड कलर। अब देखिए डॉगर ब्लू हमने दिया, और ये हमारी डॉगर ब्लू क्या है, वैल्यू। इस प्रॉपर्टी की, ये हमारी बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या है, डॉगर ब्लू। तो ये हमारा प्रॉपर्टी डॉगर ब्लू हुआ। इसी तरह से H1 हमने यहाँ पर क्लोज किया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, पैराग्राफ लिया, P टैग में हमने क्या दिया, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर टोमेटो। बैकग्राउंड कलर हमारा P टैग में टोमेटो है। अब ये पूरा यहाँ पर देखिए, पूरा हमने लिख दिया बैकग्राउंड, हमको पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज किया, उसके बाद बॉडी भी क्लोज हुई, और फिर अंत में जा कर के HTML भी क्लोज हो गया। अब इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट तो हमने ऊपर देखा है, अब एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं आउटपुट इसका कैसे दिखता है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग दिया था हमने, यहाँ पर स्टाइल में क्या अप्लाई किया था, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू क्या थी, ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर में हमने यहाँ पर क्या देखा है, H1 में बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू हुआ। इसके बाद यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमने क्या प्रॉपर्टी क्या दी थी, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, ऑरेंज। तो यहाँ पर ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर ऑरेंज दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी एक ही पेज के अंदर हम कैसे दो बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने ऐसे फ्रेंड्स को भी सेंड करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिससे कि वो भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकें। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में HTML पूरा कवर करवाऊंगा, उसके बाद CSS भी पूरा करवाऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मास्टरमाइंड नारायण आप YouTube में सर्च करके आप हमारे प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट का नाम है W3 स्कूल इन हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।